कार्पल टनल सिंड्रोम। बहुत पेशेंट ओपीडी में आते हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि हाथों में सुनपन हो रहा है। तो ये है क्या, ये होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या इसमें सर्जरी एक अकेला इलाज है या और भी कुछ ऑप्शंस है? ये बताने के लिए मैं डॉक्टर ललित बाफना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज आपको कार्पल टनल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कार्पल टनल जैसे नाम सजेस्ट करता है, एक टनल है जिसके ये रिस्ट की एक टनल है जहां से रिस्ट के इंपॉर्टेंट टेंडन जो उंगलियों में जाते हैं ये पास होते हैं। बट इस टेंडेंस के साथ एक इम्पॉर्टेंट नर्व है जिसको हम बोलते हैं मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व भी इस टेंडन के साथ इस टनल के अंदर से पास होती है और ये नर्व इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को मेनली सप्लाई करती है। इसके अलावा कुछ मसल्स को भी सप्लाई करती है। तो अगर इस टनल में कुछ कारणों के वश अगर टाइटनेस आ गई या जगह कम हो गई तो ये नर्व के ऊपर बाहर से प्रेशर पड़ने लग जाता है। जैसे ही टेंडन पे नर्व पे प्रेशर पड़ने लग जाता है, नर्व का जो आगे का सप्लाई है जो उंगलियों को जा रहा है वो कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है और पेशेंट को बहुत पेन शुरू होने लग जाता है। शुरुआत में ये 3 स्टेजेस में चलता है, माइल्ड स्टेज, मॉडरेट स्टेज और सीवियर स्टेज। माइल्ड स्टेज में नॉर्मल टिंगलिंग, नमनेस कुछ पोजीशंस में होती है, जैसे रिस्ट फ्लेक्शन हो गया तो चीटियां चलती है, अदरवाइज नहीं होती। धीरे धीरे ये पेन पूरे दिन रहने लगता है और नाइट में ये पेन बढ़ जाता है और सीवियर कंडीशन में 24 आवर्स ये पेन रहता है और जलन की तरह प्रेजेंट करता है, पिंस और नीडल्स की तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है। सम टाइम पेशेंट को सेंसेशन लॉस होना शुरू हो जाता है, ग्रिप वीकनेस आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको कार्पल टनल कंडीशन है तो इसको आप निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ओपीडी में आके विजिट करना चाहिए। कार्पल टनल में बेसिकली जो टेंडेंस है ये उसमें सूजन आने की वजह से ये हो सकता है। इसके काफी सारे कारण हैं। अगर टनल के अंदर कुछ डिपॉजिट हो गया है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसमें टेंडिनाइटिस कॉमन है, किसी को ट्रॉमा हो के यहाँ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ब्लीडिंग हो गई जिसकी वजह से सूजन आई है, प्रेगनेंसी है, सडन वेट गेन है, ओबेसिटी अगर किसी को हो गई है तो फैट डिपोजिशन के वजह से यहाँ पे टनल कॉम्प्रोमाइज हो गई और टनल कॉम्प्रोमाइज होने के नस के ऊपर प्रेशर आ गया। ये कॉमन कॉजेस है कार्पल टनल सिंड्रोम होने के। अगर कार्पल टनल टाइमली डायग्नोज कर दिया जाए तो ट्रीटमेंट रिलेटिवली आसान है। डायग्नोज करने के लिए यूजुअली हम क्लिनिकली पेशेंट को टेस्ट करते हैं जिसके थ्रू हमको पेशेंट को सिम्टम्स हम प्रोवोकेट करते हैं। किसी को जिसको टिंगलिंग नमनेस आ जाती है देन इट इज अ वेरी क्लियर कट डायग्नोसिस। इन सर्टेन सिचुएशंस हम EMG और NCV भी कराते हैं, यानी नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं जिसमें नर्व का कंडक्शन इस टनल के अक्रॉस कम होने लग जाता है। सो EMG NCV भी हमको डायग्नोज करने के लिए हेल्प करती है। अगर शुरुआती स्टेज में आप आते हो तो ट्रीटमेंट यूजुअली एक्टिविटी मॉडिफिकेशन होता है, कुछ स्प्लिंटेज हम आपको दे सकते हैं और रिलेटिवली आपको अगर पेन या थकान आनी शुरू हो जाती है तो आपको रिस्ट को रेस्ट देना है जिससे आप ठीक हो सकते हो। जब सिम्टम्स आपके बढ़ने लग जाते हैं तो इसमें हम स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन का डुअल रोल होता है, इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल थेराप्यूटिक भी, यानी ये आपका डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करता है कि वहां पे जैसे ही इंजेक्शन देने के बाद अगर आपके सिम्टम्स कम हो गए, आपकी सूजन कम हो गई और पेशेंट बेटर हो गया तो आपका कंडीशन बेटर जल्दी हो सकता है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा माना जाता है। बट मान लो किसी पेशेंट को हमने स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया और उसके बावजूद भी पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव नहीं हुए, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा है जो सूजन कम होने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, इन कंडीशन में हमको सर्जिकल ऑप्शन दिया जाता है। सर्जिकल ऑप्शन यानी कार्पल टनल रिलीज कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, इट इज अ वेरी स्मॉल डे केयर सर्जरी जिसमें हम कार्पल टनल को आइडेंटिफाई करके जो नर्व के ऊपर का रूफ है उसको ओपन कर देते हैं, जिसके वजह से जो नर्व का पाथ है वो हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कार्पल टनल रिलीज ओपन भी कर सकते हैं और एंडोस्कोपिक भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों सर्जरीज का रिजल्ट काफी बढ़िया है। अगर आपको कार्पल टनल टाइप सिम्टम्स है या आपके फिंगर्स में टिंगलिंग, नमनेस या झंझनाहट आ रही है तो प्लीज आप ओपीडी में विजिट करिए और हमसे फर्दर ट्रीटमेंट लेने में गाइडेंस लीजिए। थैंक यू वेरी मच।